नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गर्भ निरोधक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट प्लांट, दूसरा है रेड प्लांट, तीसरा है नोर प्लांट और चौथा है हार्ड प्लांट। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा सी, नोर प्लांट, जो गर्भ निरोधक है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन का मतलब क्या है। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कि गहरा लाल, दूसरा ऑप्शन है कि पहली प्राथमिकता वाला, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण पोषण और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पहली प्राथमिकता वाला। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किस कारण से विटामिन ए की कमी होती है, यानी कौन सा कारण है जो विटामिन ए की कमी होती है या कहाँ होती है। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला है कि चावल खाने वाले प्रदेशों में, गेहूं खाने वाले प्रदेशों में, मक्का खाने वाले प्रदेशों में या मक्खन खाने वाले प्रदेशों में। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, चावल खाने वाले जो प्रदेश हैं वहां पर विटामिन ए की कमी वो अधिकतर मिलती है। उन लोगों में जहाँ विटामिन ए की कमी काफ़ी मिलती है, जहाँ चावल अधिकतर खाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से एक आहार चक्र यानी डाइटरी साइकिल कितने दिन का होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है वो है 2 दिन, दूसरा है 7 दिन, तीसरा है 14 दिन और चौथा ऑप्शन है 21 दिन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 7 दिन। डाइटरी जो साइकिल होता है वो 7 दिन का होता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे का टीकाकरण नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि बुखार के साथ गंभीर बीमारी, दूसरा है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, तीसरा ऑप्शन है जब बच्चा प्रतिरक्षा दमनकारी चिकित्सा पर है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा डी, उपयुक्त सभी अवस्था में। यानी कि अगर ये तीनों स्थिति है, तीनों जो मतलब अवस्था है, तो उस समय बच्चे का टीकाकरण नहीं करना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसी बच्चे का कमर से नीचे का हिस्सा मॉडरेटली बर्न हो गया है, तो इसे कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है कि बच्चे को आराम से रखे, दूसरा है परवण स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ लेग स्प्लिनेस और चौथा ऑप्शन है कुल्ले और घुटने झुकाना। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एप्लीकेशन ऑफ लेग स्प्लिनेस। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि WHO ने कौन से दिन विश्व को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 8 जून 1980, दूसरा ऑप्शन है 8 मई 1980, तीसरा ऑप्शन है 11 अप्रैल 1980 और चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1980। दोस्तों इसमें जो मतलब राइट आंसर होगा वो होगा बी, 8 मई 1980 को WHO ने विश्व को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया था। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर, दूसरा ऑप्शन है नर एनाफिलीज मच्छर, तीसरा है एडीज मच्छर और चौथा है क्यूलेक्स मच्छर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले बनने वाला टीका कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था रेबीज, दूसरा था प्लेग, तीसरा था टीबी और चौथा ऑप्शन था HIV। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, रेबीज। और जो इसका आपको जो आपके आंसर आए थे वो अधिकतर रेबीज के आए थे और इसमें जो राइट आंसर है वो रेबीज ही होगा। रेबीज का मतलब सबसे पहला टीका रेबीज का बना था। इसी तरह जो अभी हमने क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक है, इसका जो आपको राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर इसका राइट आंसर होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि RNTCP को डॉट्स यानी DOTC के संघ किस साल में पुनः प्रस्तुत किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1993 और चौथा ऑप्शन है 1999। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1993 में प्रस्तुत किया गया था।
अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि स्वास्थ्य सूचकों से संबंधित सूचनाओं को कैसे एकत्रित किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जनगणना से, दूसरा ऑप्शन है नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रिपोर्टिंग करके और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है या किया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कॉपर किस पदार्थ की बनी होती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वह पॉलीइथाइलिन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है लेड और चौथा है नाइलॉन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, पॉलीइथाइलिन की कॉपर बनी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस एसिड में प्रोजेक्टर की जरूरत होती है। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चाकबोर्ड, दूसरा है मॉडल, तीसरा है टेप रिकॉर्डर और चौथा है पिक्चर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, पिक्चर में। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि परिवार नियोजन से संबंधित सरकार द्वारा दिया गया सबसे लोकप्रिय नारा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं और मेरा परिवार, दूसरा है हम दो हमारे दो, तीसरा है पति पत्नी और 2 बच्चे, चौथा है बड़ा परिवार सुखी परिवार। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो होगा बी, हम दो हमारे दो। ये नारा है वो परिवार नियोजन का सबसे लोकप्रिय नारा है सरकार द्वारा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि माताओं और शिशुओं की मृत्यु दर को किन उपायों से कम किया जा सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। शिक्षा से, दूसरा परिवार नियोजन से, तीसरा कानून से और चौथा है किसी से नहीं। तो अब इसमें जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी, परिवार नियोजन से। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से एक परिवार का आधारभूत कार्य क्या है या कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है जैविक कार्य, दूसरा है सामाजिकरण का कार्य, तीसरा है प्यार देना और चौथा है सांस्कृतिक संचार। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, जैविक कार्य। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कैंसर को पहले चरण में ही पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सहायक होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चेस्ट एक्सरे, दूसरा है पेप परीक्षण, तीसरा है स्मिथ परीक्षण और चौथा है हेव परीक्षण। तो इसमें राइट ऑप्शन है बी, पेप परीक्षण, यानी कैंसर को पहले चरण में पता लगाने के लिए पेप परीक्षण किया जाता है या पेप परीक्षण से हम कैंसर के पहले चरण का पता लगा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑडियोमेट्री परीक्षण निम्न में से किसको मापता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुनने की क्षमता, दूसरा है देखने की क्षमता, तीसरा है सूंघने की क्षमता और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सुनने की क्षमता। ऑडियोमेट्री परीक्षण है वो सुनने की क्षमता को मापता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फेनेस्ट्रेशन किसका प्रकार है। 4 ऑप्शन है। उपकरण, दूसरा है दवाई, तीसरा है बीमारी और चौथा है शल्य चिकित्सा। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, दवाई। फेनेस्ट्रेशन है वो दवाई का प्रकार है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि टीबी के प्रमुख लक्षण है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बलगम के साथ खून आना, दूसरा है सीने में दर्द, तीसरा है हल्का बुखार तथा वजन में कमी और चौथा है कफ स्टम। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कफ स्टम। वैसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर जो टीबी के लिए प्रमुख लक्षण है वो है चौथा डी, यानी कफ स्टम। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोरोनरी नामक दिल की बीमारी में कौन सी दवाई दी जाती है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा है बी ब्लॉकर और जो फाइनल ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। अब हम इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी मांसपेशी महिलाओं में नहीं मिलती। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाइसेप्स, दूसरा ऑप्शन है ट्राइसेप्स, तीसरा है क्रीमेस्ट्रिक और चौथा ऑप्शन है ग्लूटियस। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, क्रीमेस्ट्रिक मांसपेशी वो महिला में नहीं मिलती। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव त्वचा में संवेद ग्रंथियों की संख्या कितनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख और चौथा ऑप्शन है 30 लाख। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 30 लाख है वो संवेद ग्रंथियां की मतलब होती है मानव त्वचा में। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से ओम्फेलोस है। पहला ऑप्शन है धमनी, दूसरा है शिरा, तीसरा है तंत्रिका और चौथा है अम्बलिकस। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है चौथा डी, अम्बलिकस।
इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।